अरे बच्चों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अंकल, हम खेल रहे हैं। खेलो खेलो, खेलना तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। खेलो। अरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है यार। नीचे बैठो, नीचे बैठ। अरे क्या हुआ? ओ डॉक्टर अंकल, ओ डॉक्टर अंकल। संतोष के पेट में दर्द है। क्या हुआ? फिकर की कोई बात नहीं है। एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ गोलियां देता हूँ, ये ले लो, जल्दी ठीक हो जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर अंकल। अरे कोई बात नहीं, चल धीरे धीरे से। दीपू, ए दीपू। हाँ मम्मी। खाना खाने के लिए आ जाओ ना। ना मम्मी, मुझे भूख नहीं है। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अरे दीपू, तेरी माँ इतनी बुला रही है तो जा ना। अरे नहीं यार, उसकी तो आदत है चिल्लाने की। ऐसा नहीं कहते दीपू, वो तुम्हारे भले के लिए तो तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए। अगर तुमने वक्त पर खाना नहीं खाया ना तो तुम बीमार पड़ सकते हो। क्या बीमार पड़ सकता हूँ? बिल्कुल। क्या तुम्हें पता है कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। अगर हमने हमारे शरीर को खाना नहीं दिया तो हमें खेलने की और काम करने की शक्ति कहाँ से मिलेगी? लेकिन मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर भी मुझ में खेलने की शक्ति है। इसका भी जवाब है मेरे पास। तुम शाम तक भी रह सकते हो, लेकिन शायद कल सुबह तुम्हारा शरीर जवाब देने लगे। तो बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि हमारे शरीर को किन किन चीजों की जरूरत होती है? नहीं, किन किन चीजों की जरूरत होती है? बताता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती है? हमारे खाने में। तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें किससे मिलता है? हाँ, दाल, मांस, मछली, अंडे, इन सब चीजों से मिलता है। और फैट्स? तेल, मक्खन, पनीर और मार्गरेल। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में खेलने की और काम करने की शक्ति देता है, और प्रोटीन्स हमारे शरीर के हर अंग की देखरेख करते हैं, जैसे कि बाल, त्वचा, दिमाग, नाखून और ऐसे बहुत कुछ। और हमारे शरीर को विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर, इन सब की भी बहुत जरूरी होते हैं। तुम ये बता सकते हो कि हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए? 2 लीटर। बिल्कुल गलत। हमें दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर पानी ना पिया जाए तो हमें डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है। क्या? डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होना। अगर ये हो जाए तो हमारा खून गाढ़ा होने लगता है और उल्टी आने लगती है। कभी कभी तो उल्टी हो भी जाती है, और खून गाढ़ा होने से हमारा दम घुटने लगता है। तो आप समझे कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी होता है? हाँ, आप समझा आरोग्यम धन संपदा क्यों कहते हैं। बहुत अच्छे, सुनकर अच्छा लगा। लेकिन अगर इस धन को हमें संभाल के रखना है तो फिर हमें योगा और एक्सरसाइज करना होगा। तुम में से ऐसा कौन है जो एक्सरसाइज और योगा करता है? हाँ, मैं रोज स्टेप लगाकर नाचता हूँ। अरे बेवकूफ, एक्सरसाइज एक्सरसाइज। नहीं चिंटू,
डांस भी तो एक एक्सरसाइज होता है। अगर हमने डांस किया तो हमारे शरीर का रक्त संचार ठीक से होता है। अगर आप जिम में नहीं जा सकते हो तो फिर घर के कामों में भी आपका एक्सरसाइज हो सकता है। बहुत सारे बच्चे स्कूल में 2-2, 3-3 किलोमीटर चल के जाते हैं, वो भी एक एक्सरसाइज है। और मैदानी खेल खेलना वो भी तो एक्सरसाइज है, जैसे कि कबड्डी, खो खो, लंगड़ी। बहुत अच्छे दीपू, इन सब खेलों में से भी एक्सरसाइज होती है। अरे क्या हो दीपू? कुछ नहीं डॉक्टर अंकल, मेरे साथ जो सुबह हुआ था वो मुझे याद आ रहा है। अच्छा क्या होता सुबह? बताता हूँ। इतनी जल्दी कैसे नहाना हुआ? अपन का नहाना तो जल्दी होता है, अपन दूसरे की तरह वक्त नहीं बर्बाद करता। सुनिए, आप कुछ कहते क्यों नहीं अपने लाडले को? दीपू इधर आओ बेटा। जी पिताजी। बेटा इधर देखो, तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? बेटा तुमने ठीक तरह से ब्रश कर लिया? हाँ पिताजी, मैंने तो ब्रश भी किया और नहा भी लिया। ना बेटा, तुमने सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए नहाने का कार्य पूरा किया। इससे तुम्हारे शरीर को कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हारा मन बहल गया है कि तुम नहा चुके हो। तुम अपने जिंदगी के 10 मिनट पीछे जाकर देखो कि तुमने नहाने की प्रक्रिया पूरी की थी। यही तो बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम अपने आप को धोखा कैसे देते। दांत ठीक तरह से साफ करने चाहिए। दांतों के साथ साथ हमें जबान भी साफ करनी चाहिए। अगर हमने जबान ठीक तरह से साफ नहीं की तो हमारे मुंह से बदबू आने लगती है और यही बदबू के कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। माँ मुझे माफ करना, मेरी गलती का मुझे एहसास हो गया। अब मैं फिर से नहाने जाता हूँ। ठीक ही तो किया तुम्हारे पिताजी ने। हमें सुबह खाने से पहले और रात में खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि दिन में 2 बार नहाना चाहिए। हमें साबुन से हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि पानी से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? नहीं। पानी से हमें कॉलेरा, डायरिया, मलेरिया इन जैसी बीमारियां हो सकती है। इसलिए हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए और जहाँ से पानी लाते हैं वहाँ पर स्वच्छता रखनी चाहिए। अब समझ में आया? हाँ, अब समझ में आया। तो बच्चों मुझे अस्पताल जाने के लिए बहुत देरी हो रही है। एक काम करते हैं, कल सुबह मिलते हैं। और हाँ दीपू, समझ में आया डॉक्टर अंकल। अब मैं खाना खाने के लिए जाता हूँ। जल्दी जा। चलो बच्चों मैं चलता हूँ। बाय। हाँ कल मिलते हैं।